जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मित्रों, आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही गहरा है और आज के समय में लाखों परिवारों की सच्चाई है। एक बहन ने सत्संग में प्रेमानंद जी महाराज से प्रश्न किया, बहुत ही दर्द भरा प्रश्न। वह कहती है, महाराज जी, मेरे पति मुझसे कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम सत्संग नहीं करती, तुम भगवान का नाम नहीं लेती। क्या सच में ऐसे जीवन साथी से दूरी बना लेनी चाहिए? और फिर बहन ने एक और बात कही, हमारी लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब मेरे पति कहते हैं कि उनका प्रेम अब सिर्फ गुरुजी से है, महाराज जी से है। अब आप सोचिए, ये स्थिति कितनी विचित्र है। जहां पहले प्रेम था, अब वहां दूरी है। जहां अपनापन था, अब वहां शर्तें हैं। महाराज जी ने बहुत ही सरल शब्दों में लेकिन गहरे भाव से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हमारा सत्संग मंडन करने वाला है, खंडन करने वाला नहीं। इसका अर्थ समझिए। सत्संग का मतलब यह नहीं कि आप किसी को गलत साबित करें। सत्संग का मतलब यह नहीं कि आप अपने ही घर में दूरी बना ले, बल्कि सत्संग का अर्थ है जोड़ना, प्रेम बढ़ाना, संबंधों को मधुर करना। अगर कोई कहे कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं लेकिन अपने ही जीवन साथी से बात नहीं करता, तो सोचिए यह कैसा प्रेम। क्या भगवान हमसे यही चाहते हैं? क्या भगवान कहते हैं कि तुम मेरे नाम का जाप करो और अपने परिवार को दुख दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तो स्वयं प्रेम है और जहां प्रेम नहीं वहां भगवान कैसे रहेंगे? महाराज जी ने आगे कहा, अगर तुम सच में सत्संग सुनते हो, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो, तो सबसे पहले अपने पति से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो। यही सच्चा सत्संग है। देखिए, आप रोज मंदिर जाते हो, माला जपते हो, भजन भी सुनते हो, लेकिन घर आकर क्रोध करते हो, बात बात पर झगड़ा करते हो, जीवन साथी को अपमानित करते हो, तो ये कैसा सत्संग? ये सत्संग नहीं, ये तो केवल दिखावा है। सच्चा सत्संग वो है जो आपके व्यवहार में दिखे। पति और पत्नी का संबंध बहुत पवित्र होता है। यह केवल शरीर का नहीं, ये आत्मा का संबंध है। जब आपने विवाह किया तो आपने एक दूसरे को स्वीकार किया। अब अगर एक व्यक्ति बदल जाए और दूसरा पीछे रह जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है आप उसे प्रेम से आगे बढ़ाएं। अगर तुम्हें अपने जीवन साथी में भगवान नहीं दिखते तो तुम्हारा सत्संग अधूरा है। मान लीजिए आप सत्संग करते हैं और आपकी पत्नी या पति नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनसे बात करना बंद कर देंगे? क्या आप उन्हें ताने देंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? आप अपने व्यवहार से उन्हें प्रेरित करेंगे। आपका प्रेम, आपकी विनम्रता, आपका धैर्य उन्हें बदल देगा। महाराज जी ने कहा, आपके पति में भी भगवान है, आपकी पत्नी में भी भगवान है। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन साथी से दूरी बना रहे हैं तो क्या आप भगवान से दूरी नहीं बना रहे? बहन, अगर तुम्हारे पति सत्संग नहीं करते तो उनसे लड़ो मत। उनके अंदर जो भगवान है उनसे प्रेम करो। और भाई, अगर तुम्हारी पत्नी सत्संग नहीं करती तो उसे दोष मत दो, उसे अपने प्रेम से भगवान तक ले जाओ। महाराज जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, धर्म से धन अर्जन करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। इसका अर्थ है धर्म केवल भजन करना नहीं, धर्म है जिम्मेदारी निभाना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सत्संग सुन लिया, थोड़ा ज्ञान मिल गया और फिर घर वालों को ही उपदेश देना शुरू। तुम गलत हो, तुम भगवान को नहीं मानते। इससे क्या होगा? केवल दूरी बढ़ेगी। सच्चा मार्ग यह है, खुद बदलो, खुद में प्रेम लाओ, खुद में धैर्य लाओ और फिर देखो आपका परिवार अपने आप बदल जाएगा। महाराज जी ने कहा, खूब नाम जप करो, लेकिन साथ में प्रेम भी करो। केवल नाम जप से कुछ नहीं होगा,
अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है तो याद रखिए, सत्संग का मतलब दूरी बनाना नहीं, सत्संग का मतलब प्रेम बढ़ाना है। भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका है अपने घर में प्रेम पैदा करना। चलते चलते एक बात दिल में बसा लो, जिस घर में प्रेम है वहीं भगवान का वास है। तो अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने रिश्तों की पूजा कीजिए और अपने जीवन को सत्संग बनाइए। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।